कांग्रेस पार्टी का 85वां प्लीनरी सेशन रायपुर में हो रहा है और क्या कुछ खास रहने वाला है प्लीनरी सेशन में, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरदीप सफल जी हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी अटैच्ड हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता तो है ही हैं। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जो पहले ये हमले होते थे खड़गे जी के ऊपर कि रबर स्टैंप रहेंगे, जब चुन के आए तब भी हो रहा है कि रबर स्टैंप रहेंगे, प्रेशर में काम करेंगे। और आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, यहाँ पर उनको जो है एकदम ग्रीन सिग्नल पूरी प्लीनरी मिलेगी, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, हमले जो हैं वो ज्यादातर उस पार्टी से होते हैं जिस पार्टी के अध्यक्ष एक दूसरे संगठन के रिमोट द्वारा तय होता है। उस पार्टी के अंदर आज तक पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, चाहे वो कंसेंसस से हो, चाहे वो जैसे इस बार हुआ चुनाव हो। दूसरी बात, उस पार्टी के अध्यक्ष को पूरा देश जानता है कि उनकी पार्टी के पावर स्ट्रक्चर में क्या जगह है। पूरा देश जानता है कि उनको फैसले लेने की कितनी अनुमति है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पूरे सिस्टम के अंदर किस तरह से चुना गया और कितनी जगह मिलती है। वो हमारे अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, वो अध्यक्ष जो 50 साल से चुनाव जीतते आए, वो अध्यक्ष जो एक मिल मजदूर के बेटे थे, जो एक बहुत ही पिछड़ी और वंचित समुदाय से आते हैं, वो अध्यक्ष जो लगातार न सिर्फ चुनाव जीतते आए हैं बल्कि एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर की जिनकी छवि रही है, वो अध्यक्ष जिन्होंने वीरप्पन जैसे केस सॉल्व किए, वो अध्यक्ष जिन्होंने देश की सबसे बड़ा भूमि सुधार किया, वो अध्यक्ष जिन्होंने पहली बार सिंगल विंडो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में लाए, वो अध्यक्ष जो जब मंत्री थे तो तेल की जैसे बड़े बड़े घोटालों का उन्होंने पर्दाफाश किया। ये खड़गे जी की बात कर रहे हैं। खड़गे जी की बात कर रहा हूं। ये सारे खड़गे जी ने किए हैं अपने पॉलिटिकल करियर में काम, ठीक है ना। तो खड़गे जी वो अध्यक्ष रहे जो सफल प्रशासक रहे, 50 साल तक चुनाव जीते, गरीबी से उठे और गरीबी से कोई प्रचारक बनकर नहीं उठे थे, वो पढ़ लिख कर लॉयर बनकर उठे थे, वो सफल नेता बनकर उठे थे और आज धीरे धीरे करके कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। पिछले 4 महीने में देश ने देख लिया है कि उनकी बातों का कितना वजन है देश के अंदर। देश ने देख लिया है कि खड़गे जी जो कहते हैं आज देश की जनता उसको ध्यान से सुनने लगी है और वो सोचने लगी है कि हाँ, जो बात हमारे मन में थी वो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े होकर कह रहा है देश के अंदर इस विचार के लड़ रहा है, तो ये जवाब तो अब वक्त ने दे दिया है। ये क्वेश्चन बेईमानी हो गया जी। तो आइडियोलॉजी की बात की आपने कहा विचारधारा के लिए, राहुल गांधी जी भी कहते रहे हैं आइडियोलॉजी सुप्रीम है, लड़ना है उसके लिए। देश में 2 आइडियोलॉजीज का बैटल है और जो है हमने देखा कि जैसे पूरी भारत जोड़ो यात्रा की, जहाँ हम खड़े हैं उसके पीछे भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की फोटो लगी है और उसके में सारे की हाई पॉइंट्स उनकी यात्रा के हैं। और आइडियोलॉजी की बात की जाए और कितना पुश करने लगे और ये बैटल ऑफ आइडियोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? देखिए, आरएसएस जो है, आरएसएस केवल सत्ता में नहीं है। आरएसएस अपने विचारों का हिंदुस्तान भी बनाना चाहती है और कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती है। कांग्रेस ये मानती है कि देश में अधिकार सबके बराबर हों, आरएसएस मानती है कि कुछ लोग सुपीरियर होंगे और कुछ लोग उनसे कमतर होंगे। कांग्रेस ये मानती है कि देश की संपदा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देश में होनी चाहिए, देश की जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आरएसएस और अब ये बीजेपी की सरकार ये साबित कर रही है कि वो चाहते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति कंसंट्रेट हो जाए। कोविड के दौरान जो कम से कम 192 परिवार ऐसे हैं, 200 के करीब परिवार बोल सकते हैं, जिनकी वेल्थ डबल हो गई और इस देश की 1/4 जीडीपी पे इन 200 परिवारों का कंट्रोल हो गया। तो वो जो उनकी वेल्थ बढ़ रही है वो किसकी जेब से जा रही है? आम जनता की जेब से जा रही है। तो कांग्रेस का जो यकीन है वो ये है कि आम जनता की जेब में पैसा जाए। आरएसएस का यकीन है कि कुछ लोगों की जेब में पैसा डाला जाए। इसी तरह से जो एक आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो बेसिक बात है कि कांग्रेस पार्टी भाईचारे की बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, भाईचारा। आरएसएस कभी भाईचारे की बात नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है। आप हमसे बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात 1931 में हमने करनी शुरू की थी, कराची रेजोल्यूशन में 1931 में। और आरएसएस का आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई किताब, उनके गुरु गोलवलकर की, हेगड़ेवार जी की कोई राइटिंग पढ़ लीजिए आजादी के आंदोलन में, एक लाइन नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में।
वो बिलीव नहीं करते हैं इसमें। वो चाहते हैं कि कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन हो, र्यूमर्स की सोसाइटी बनाना चाहते हैं। वो फ्री संवाद की बात नहीं करते हैं। तो ये दोनों फर्क हैं दोनों में, ये फर्क कभी मिटेंगे तो नहीं। मतलब आप लोग ये लड़ाई लड़ेंगे आइडियोलॉजी जो लड़ी रहे हैं, मतलब आगे भी और इसको तेज कर देंगे। अगर हमें आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं लड़नी है तो फिर इतना सह के कांग्रेस की राजनीति क्यों कर रहे हैं? फिर तो हम उस तरफ चले जाएं। ये तो नहीं, वहाँ सब कुछ मिल रहा है, वहाँ पे पैसा भी है, वहाँ पे सत्ता सुख भी है, वहाँ पे जो है लोगों के लिए वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है कि आपके सब पाप धुल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम विचारधारा के लिए, मैं यही कहती हूँ इसको और तेज करेंगे आप। ये विचारधारा की लड़ाई जो है, जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था और भारत जोड़ो यात्रा प्लान हुई थी, उस वक्त हमारे पार्टी के टीचर भी बाहर के लोगों ने कहा कि इस बड़ी यात्रा को आप पूरे देश में चलने जा रहे हैं तो किसी चुनावी मुद्दे से जोड़िए। हमने तब भी ये कहा था कि चुनावी मुद्दे से नहीं, हम विचारधारा से जोड़ेंगे। और जब वो विचारधारा के लिए हम लोग निकले सड़क पे तो लोग खुद ब खुद आए, क्योंकि देश के करीब 60% लोग ऐसे हैं जो आरएसएस की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। वो कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन करते हैं, वो उस आइडिया के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने घरों के अंदर, आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, देश का कोई व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, 99% के अंदर वो आवाजें हैं जो आज भी आरएसएस के जो फेक न्यूज होती है, उनके नफरत वाले मैसेज होते हैं, उसको विरोध करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो तो पॉलिटिकल लोग नहीं है। वो लोकतंत्र में और आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन करते हैं जो कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया है। वो कांग्रेस के साथ नहीं है, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स में उन लोगों के साथ जुड़ना अब वापस चाह रहे हैं जो लोग उस भारत में यकीन करते हैं जो भारत कांग्रेस पार्टी का सपनों का भारत है, जो भारत संवैधानिक मूल्यों का भारत है। और भारत जोड़ो यात्रा से वो पहला कदम उठाया, और जैसे ही उठाया, जब ये यात्रा प्लान हुई थी, मैं आपको बताऊं, तो हमारे बीच में भी बात होती थी कि रोज 5000 लोग हम कर लें तो बहुत बड़ी यात्रा मानी जाएगी। 5000 लोग राहुल गांधी के साथ रोज चलने चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं 5000 रोज करना ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रैलीज में तो एक दिन करते हैं आप रैली, तो उसके लिए महीना भर तैयारी होती है, और यहाँ रोज करना है और दिन में 3 जगह करना है। लेकिन आप देखिए कितने लोग आए, लाखों लोग रोज आए, रोज नई जगह पर आए, रोज नए शहर पे आए। इतने लोग निकलकर आज आए हैं ना, वो सब कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, यहाँ से क्या पैगाम भेजेंगे? बाहर तो लिखा है मैसेज नफरत के बाजार में, अब प्यार का पैगाम देंगे, अंदर हाथ से हाथ जोड़ो। आप यहाँ से, आपके हिसाब से क्या पैगाम जाएगा देश को जब 26 तारीख को? 3 संदेश। हाँ। एक कि हम आरएसएस से अलग कैसे हैं। ठीक है। दूसरा संदेश कि भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां क्या हैं, उनकी नीतियों में क्या फेलियर है। तीसरा संदेश कि कांग्रेस का नया विजन क्या होगा आने वाले महीनों में देश से, हम वो शेयर करेंगे। तो बहुत बड़ी बात जो है वो सप्पल साहब ने हमसे कह दिया कि 3 जो मेन संदेश जाएंगे वो यहाँ से प्लीनरी सेशन से, वो क्या रहेंगे। कैमरा पर्सन राघवेंद्र के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक रायचूर।